हेलीकॉप्टर राइड के लिए तैयार हो गए। हेलीकॉप्टर राइड में हम बैठे और इन्होंने बोला सीट जो स्ट्रक्चर्स हैं ऐसे लग रहे हैं कि आप खुद इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हो। 3D रूम था, यहाँ पे सब कुछ 3D था, ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे मैंने देखा मोदी जी मेरे सामने बैठे थे और मेरी फ़ोटो क्लिक हो गई। ये देखिए भैया हमारी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं मोदी जी का 1 2 3 और खचाक ये देखिए है। और इसमें मोदी जी के सिग्नेचर होंगे और इसके टिकट्स हमने स्टार्टिंग में ही परचेज़ कर लिए थे। उसके बाद एक छोटा सा गेम खेला जिसमें कि कॉइन्स इकट्ठे करने थे और मैंने बच्ची का कैरेक्टर लिया हुआ था। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्टिस्टिक इंडिया। मैं हूं आपकी दोस्त मानसी और आज मैं आई हूं न्यू दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय में। जी हां, इसका निर्माण किया है माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने। ये आधुनिक तकनीक के द्वारा बनाया गया है और इसकी एकता और भव्यता और दिव्यता के लिए हम लोग इसको देखने चल रहे हैं। तो आप हमारे साथ पूरा संग्रहालय एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका जो शेप है, साइज़ है, वो कितना सुंदर है। और तो दोस्तों पीएम संग्रहालय का वातावरण बहुत ही अच्छा था। आप देख सकते हैं पीछे हमारे पानी का बौछार चल रहा है। फिर हम गए एक गैलरी में, जहाँ पे ये गैलरी में हमने देखा ये गैलरी डेडिकेटेड थी बहुत सारी महिलाओं को जो अपने देश की भूतपूर्व महिलाएं थीं और यहाँ पे उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ था, बारीकी से हम पढ़ सकते थे। फिर हमने पढ़ा और उसके बाद देखा कि अरे वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। आगे चलते चलते हम लोगों ने और भी चीज़ें देखी, तो हमने तत्पश्चात उसके बाद देखा कि यहाँ पे गैलरी में बहुत सारी चीज़ें थी। फिर हम लोगों ने जो अपना प्रियम्बल का लोगो था उसको सैल्यूट करा, आगे बढ़ते ही फिर हम दूसरी जगह एंटर होने के लिए गए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। आप देख सकते हैं हमारे पास बड़े बड़े लीजेंड्स थे जिनसे मिलने का आपको मौका मिल सकता है। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ऐसे ही हम लोगों ने बहुत सारे लीजेंड्स को देखा। फिर उसके बाद फिर हम एक गैलरी में गए। यहाँ पर जाते ही मूवीज़ चल रही थी। ये जो मूवी है वो भारत के इतिहास के ऊपर चल रही थी और इसको बहुत अच्छे से मैंने सुना क्योंकि यहाँ पे एक एक चीज़ बहुत ही स्क्रिप्टेड वे में बता रहे थे कि हमारे देश की आज़ादी में क्या हुआ, किसने कैसे सहयोग करा, कितने आंदोलन हुए। ये सब चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे सुनी, समझी और देखी। इसके बाद ये मूवी ख़त्म करने के बाद हम लोग जाना चाह रहे थे दूसरे सेक्शन में, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था क्योंकि मूवी बहुत अच्छी लग रही थी। फिर हम आगे की ओर बढ़े और अब हम अपनी दूसरी दुनिया में आ गए। जी हाँ, परमाणु न्यूक्लियर शक्ति का सपना साकार। यहाँ पे हम लोग ने एंटर करा और यहाँ पे जाके ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे तो मतलब सब कुछ बदल ही गया हो। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3D रूम था, यहाँ पे सब कुछ 3D था, ऐसा लग रहा था जैसे कि हम लोग अपने एनीवेयर डोर खोल के एक नई दुनिया में आ गए। जी हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने एटॉमिक थ्योरी देखी। यहाँ पे मतलब साउंड सिस्टम इतना अच्छा था, इतना रिलैक्सिंग था, सूदिंग था। फिर वो देखने के बाद मैं आगे बढ़ दोस्तों अब हम यहाँ की सबसे अट्रैक्टिव गैलरी में जा रहे हैं। जी हाँ, इस गैलरी का नाम है अनुभूति गैलरी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करने को मिलती हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पीएम मोदी जी के साथ सेल्फ़ी करवाई। जी हाँ, यहाँ पे मैंने देखा मोदी जी मेरे सामने बैठे थे और मेरी फ़ोटो क्लिक हो गई। ये देखिए भैया हमारी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं मोदी जी का 1 2 3 और खचाक ये देखिए। ये बहुत ही अच्छा था, बहुत ही शानदार था। ऐसा लग रहा था कि साक्षात मोदी जी हमारे सामने बैठे हैं। इसके बाद मैंने अपना दूसरा स्टेप पूरा करा जो कि था हैंड रिटन नोट। तो इन्होंने मुझसे पूछा मेरा नाम, तो मैंने बताया मेरा नाम अयांशी है। तो यहाँ पे अब देखेंगे आप एक लेटर टाइप हो रहा है अयांशी के नाम से। ये देखिए कितने अच्छे से लेटर टाइप हो रहा है और इसमें मोदी जी के सिग्नेचर होंगे और इसके टिकट्स हमने स्टार्टिंग में ही परचेज़ कर लिए थे। इसके बाद ये लेटर देखने के बाद मैं बहुत खुश हुई क्योंकि ये एक बहुत ही सुंदर लेटर था और मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखा है। इन्होंने मुझे ये लेटर कवर में करके दिया है और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसका मैंने फ़ीडबैक देना था, तो फ़ीडबैक देने के लिए मैंने अपना फ़ोटो खींचा, अपने बारे में लिखा कि हाँ मुझे ठीक ठाक लगा, अच्छा लगा, इट्स क्वाइट अमेजिंग। और इसके बाद ये फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे और बहुत सारे लोग थे, इंतज़ार कर रहे थे। इसके बाद ये फ़ीडबैक फॉर्म फिल करने के बाद वेरी 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 गुड एक्सपीरियंस। अब हम जा रहे हैं हेलीकॉप्टर राइड करने। जी हाँ, हेलीकॉप्टर की सवारी करना भला कौन नहीं चाहेगा। तो मैं और मेरे पतिदेव तैयार थे और भैया ने बोला बस आप वेट करिए। तब तक हम लोगों ने इंदिरा गांधी जी के लेक्चर्स सुने और लेक्चर सुनने के बाद हम लोग हेलीकॉप्टर राइड के लिए तैयार हो गए। हेलीकॉप्टर राइड में हम बैठे और इन्होंने बोला सीट बेल्ट लगा लीजिएगा। ओके डन। अब
हेलीकॉप्टर चल रहा था, हिल रहा था और ये पूरा 3D था। ऐसा लग रहा था कि हम आसमान की सैर कर रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा था। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये सब सिर्फ इमेजिनेशन है। और बाकी हेलीकॉप्टर में बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा था। फिर इसके बाद हम लोग ने हेलीकॉप्टर राइड करते करते बहुत सारी चीज़ें देखी। हेलीकॉप्टर में बैठ के हम लोगों ने अपने विमान में फ्यूल भी डलवाया और आगे चलते चलते हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी कि हमने कई सारे शहरों की सवारी की, सफ़र किया। और अब हमारा हेलीकॉप्टर उड़ान ले चुका है और ये देखिए 1 2 3 जिग जैग। ये है शानदार ढोला सादिया सेतु। ये पानी पर 9.15 किलोमीटर लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा स्थायी बीम पुल है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले इस पुल ने यात्रा की दूरी 165 किलोमीटर कम कर दी है। तमिलनाडु में विस्मयकारी मुपंडल विंड फार्म देखें, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालित तटीय विंड फार्म है। ब्रिज जम्मू और कश्मीर में चिनाब सेतु देखें, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जो महान हिमालय श्रृंखला पर बना है। ये तो पता ही नहीं है मेरे को। तो ऐसे ब्रिजों के बारे में हिमालय के बीच में ब्रिज बना है। मैं इसमें गया हूँ, हाँ, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग। रोहतांग दर्रे के नीचे बनी अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है। ये लद्दाख को पूरे साल कनेक्टिविटी और हमारे सशस्त्र बलों को रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। भारत की तटरेखा की क्षमता को समक्ष लाने वाली ये सागरमाला परियोजना है, जो तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों के 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्गों के पत्तनों की विकासोन्मुखी है। आशा है कि आपने भारत ये हमारा सुहाना सफ़र ख़त्म हुआ और अब हम अपने ज़मीन पर आ गए। तो हमारे बादल से पाँव ज़मीन पर आ चुके हैं और बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने यहाँ पर एक फ़ोटो शूट करवाया, जिसमें कि हम लोग सारे लोगों के साथ विभिन्नता में एकता को दर्शा सकते हैं। फिर इसके बाद हम आगे चले और आगे चलते ही हम लोगों ने मोदी जी के कुछ पर्सनल इक्विपमेंट्स और कुछ उनके कॉस्ट्यूम्स देखे, जो कि
बहुत ही कॉस्टली और बहुत ही प्रीसियस हैं। आगे चलते चलते हम लोग काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखेंगे जो मैंने खुद पहली बार देखी थी। जैसे कि यहाँ पे भी एक वीडियो चल रही थी जिसके माध्यम से हमें देश की विभिन्नता और एकता के बारे में बताया गया और विकास और विरासत के बारे में बताया गया और अपने देश में होने वाली कई सारी ऐसी चीज़ें बताई गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट्स भी थे प्रियम्बल के। आगे चलते चलते यहाँ मोदी जी की बहुत बड़ी तस्वीर मिली जिससे हम लोगों ने अपनी फ़ोटो क्लिक्स करवाई। उसके बाद इतना अच्छा ये म्यूज़ियम था, इतना शानदार था। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर प्रिंट्स थे, एनिमल, वाइल्ड लाइफ सब कुछ देखने को मिल रहा था। और अब आगे देखते ही देखते मेरे को लग रहा था कि वाह। फिर मैंने एक चीज़ देखी जो माइक्रोस्कोपिक जूम से देख सकते हैं। ये कोविड के टाइम का पूरा सीन दिखाते हैं इसमें कि एक्चुअल में कोरोना वायरस कैसे हुआ था। तो इसका भी पूरा मैंने सेशन लिया, 5 मिनट का था। फिर उसके बाद हम लोगों ने गेम खेलने की भी कोशिश करी और फिर हमने एक चंद्रयान 3 देखा। चंद्रयान 3 को भी देखते देखते मज़ा आ रहा था और इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे हम लोग एक अलग ही दुनिया में आ चुके हों। ये सब देखने के बाद एक छोटा सा गेम खेला जिसमें कि कॉइन्स इकट्ठे करने थे और मैंने बच्ची का कैरेक्टर लिया हुआ था। आगे चलते चलते कॉइन्स भी इकट्ठे हो रहे थे। फिर मेरे पति ने कहा छोड़ो मैं खेलता हूँ, तुम्हें नहीं आता, मैंने दे दिया उनको। फिर आगे चलते हैं। आगे चलते ही फिर और सारी गैलरीज़ देखी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोदी जी के बहुत सारे लेक्चर्स थे। इसके बाद आप स्क्रिप्टेड वे में देख सकते हैं कि ये फाइल्स खुल जाएंगी, सब AI टेक्नोलॉजी से हो रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर स्टैचू हैं और अब यहाँ पे क्रिकेट टीम्स के भी इन्होंने बहुत सारे। तो दोस्तों अब हम आपको एक अलग दुनिया में लेके चल रहे हैं। जी हाँ, ये है एक 70s शो, इसका नाम है सुरक्षा। जी हाँ, इस शो में हम लोग देश की सुरक्षा को देखेंगे। इतना सुंदर और इतना मनमोहक दृश्य देखने को मिलेगा जैसा लगता है कि अपन खुद फौजी बन गए हों। यहाँ की जो स्ट्रक्चर्स हैं ऐसे लग रहे हैं कि आप खुद इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हो खुद एज आ आर्मी ऑफिसर। हमारी जो कुर्सियाँ थी वो झूम उठ रही थी, ऐसा लग रहा था कि हमारे ऊपर बर्फ़ गिर रही है, कभी पानी गिर रहा है, कभी आग लग रही है, कभी ऐसी हवा चल रही सनन सनन। और इतना सुंदर इसका साउंड सिस्टम था कि ऐसा लग रहा था गोलियों की आवाज़, बर्फ़बारी सब यहीं हो रही है। अब देखिए कितनी सुंदर हवा चल रही, तो हवा भी रियल में यहाँ चल रही है और जो कुर्सियाँ हैं वो हिल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप आ रहा है, गोलियाँ चल रही हैं, अटैक्स हो रहे हैं। फील ही नहीं लग रहा है कि अपन किसी और जगह पे बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी आर्मी ने देश के लिए कितना कुछ किया है, वो सब इस वीडियो में दिखाया है, आप देखें। और इसके बाद हम लोग को तीनों सेनाएं दिखाएंगी, जल थल वायु। जी हाँ, अब अपन दूसरी तरफ चल रहे हैं रोडवेज से होते हुए। सुरक्षा के लिए 12 महीने पहुंच बनाए रखी। अब देख सकते हैं स्नोफॉल भी हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सच्ची की स्नो गिर रही है, हम कश्मीर में बैठे हों। और इतनी अच्छी हवा भी चल रही थी कि मज़ा आ गया। छोटी छोटी बूंदें गिर रही थी बर्फ़ की और इसके बाद ये लग रहा था हम लोग खुद ही इस लाइन से स्केट कर रहे हैं। इट वॉज़ नाइस। अब चलते हैं सीधे सीधे हम लोग जल सेना में। जी हाँ, अब ऐसा लग रहा था पानी की फुहार बौछार सब गिर रही है और कहीं ऐसा ना हो कि हम समंदर में डूब जाएं। कुछ छोटे छोटे बच्चे तो चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ। जी हाँ, इतना प्यारा वातावरण था कि हम लोग ने अपनी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स सबको सैल्यूट करा। इसके बाद ये दौर अभी शुरू हुआ था, अभी तो पार्टी शुरू हुई है दोस्तों। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ पे नेविगेशन बता रहे हैं कि कैसे क्या नेविगेशन होता है। इसके बाद ये पूरा प्लेट समझाएंगे कि किस तरह से जो शिप्स होती हैं या जो भी होता है उसको किस तरह से लैंडिंग करते हैं या उसका क्या स्ट्रक्चर रहता है, क्या फ्रेमिंग रहती है। इस तरह से पूरा उन्होंने शिप का इंट्रोडक्शन दिया था। आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद द्वारा 14 फरवरी 2019 को किए गए पुलवामा आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा और भूतपूर्व निर्णय लिया। मोदी जी ने वायुसेना को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जैश ए मोहम्मद पर एयर स्ट्राइक करने का आदेश दिया। ये 1971 के बाद भारत की पहली एयर स्ट्राइक थी। 26 फरवरी 2019 को सुबह की उसे और सजा
चले हैं अपनी नई मंजिल की ओर। जी हाँ, अब हम आगे बढ़ रहे हैं लिफ्ट से। लिफ्ट नहीं थी तो हम एक्सीलेटर से आगे बढ़े। एक्सीलेटर से बढ़ते बढ़ते हम सेकंड फ्लोर पे आ गए। हाँ, अब यहाँ पे आप बता सकते हैं दोस्तों कि ये क्या है। गौर से देखिए आप जूम करके, किसकी तस्वीर है। जरा आप में से कोई बताएगा कमेंट सेक्शन में कि ये कौन है। नहीं पता, देखिए ना। आ जाओ। तो मैं बताती हूँ, ये थे हमारे देश के लाल बहादुर शास्त्री जी। अब एआई तो एडवांस हो ही चुका था, तो यहाँ पे तरह तरह की टेक्नोलॉजीज़ थी और हम आगे बढ़ते रहे और हम लोगों ने यहाँ पे पूरी लाल बहादुर शास्त्री जी की आर्ट गैलरी देखी, जहाँ पे उन्होंने अपनी कर्मठता से जो कुछ भी देश के लिए किया था, एक एक चीज़ को संजो के रखा गया था हमारी विरासत के लिए। और ये विरासत देख के भला हम लोग इतने खुश हुए, ऐसा लग रहा था कि साक्षात शास्त्री जी हमें आशीर्वाद देने के लिए वहाँ प्रकट हुए हों। इसके बाद उनके दिए हुए कुछ दृष्टांत थे जो हमने सुने और अपने पतिदेव को भी सुनाए। उन्होंने तो ये बोला कि मैं अपने जीवन में इनकी बातों का बहुत अमल करूँगा। आगे चलते चलते हम लोगों ने आपको एक ऐसी चीज़ दिखाएंगे कि जिसमें देख के मज़ा ही आ गया था। इट वॉज लुकिंग जस्ट लाइक अ वाव। अब हम लोग आ गए हैं दूसरी गैलरी में जो इंदिरा गांधी जी को समर्पित है। जी हाँ, ये हमारी देश की आयरन लेडी हुआ करती थी और इनके लिए एक बहुत सुंदर गैलरी बनी हुई है। उस गैलरी में हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा। फिर तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं मोरारजी देसाई जी की आर्ट गैलरी में। ये भी हमारे देश के चौथे प्रधानमंत्री रह चुके थे और इन्होंने हमारे देश के लिए काफ़ी कुछ करा। फिलहाल अब हम अपने लिए कुछ करने आगे जा रहे हैं। क्या? आगे बढ़ते ही हम लोगों ने और भी चीज़ें देखी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अर्ली लाइफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ सब बताए गए थे। अब राजीव गांधी जी की आर्ट गैलरी में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे लोगों तो यहाँ पे मैंने देखा कि मतलब इतना प्यारा ये मोमेंट था कि यहाँ पे दो हाथों के बीच में पूरा देश संभला हुआ था। यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं स्वाधीनता, अखंडता, एकता और दिव्यता को दिखाया गया था। फिर मैंने एसटीडी पीसीओ से घर पे कॉल करा कि हाँ मैं सेफली यहाँ पे पहुँच गई हूँ। इसके बाद ये सब करने के बाद आगे बढ़े और आगे जाते ही मैंने इतनी सुंदर एक और गैलरी देखी जो बहुत ही प्यारी थी, पर इसको कैप्चर करते करते मेरा को मज़ा आ गया। अब यहाँ पे हम लोग ऐसी गैलरी देख रहे हैं जो पूरा हम लोग को 1945 से पूरा जर्नी बताएगा कि कहाँ कब कौन कैसे था। तो इस गैलरी में एक छोटी छोटी चीज़ बताई गई है बारीकी से कि किस सन में क्या हुआ, किसके लिए देश में क्या क्या कैसे कैसे सुविधाएं थी। इस तरह से ये गैलरी ख़त्म हो गई। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे निकलते हैं एक नई गैलरी की तरफ। जी हाँ दोस्तों, इतना सुंदर और रोमांचक दृश्य था तो हम लोग ऑपरेशन शक्ति की तरफ गए। शक्ति, जी हाँ, शक्ति कपूर नहीं, शक्ति। यहाँ पे नेविगेशन के बारे में पूरा बताया जाएगा, हाउ टू कंट्रोल द शिप्स एंड ऑल। इसके बाद हम लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा आराम दिया और आगे बढ़ते बढ़ते ये नेविगेशन में काफ़ी सारी चीज़ें देखी कि कैसे नेवी वाले लोग क्या क्या करते हैं। इतना ही नहीं, ये सफ़र और भी आगे लंबा था और बहुत ही अच्छा सफ़र है। अब मनमोहन सिंह जी की गैलरी में हम लोग आ चुके हैं और इनकी विदेशी कूटनीति के बारे में भी पढ़ा हम लोगों ने। वीडियो ख़त्म करना था।